Hello everyone, this is Mike Mahajan. Welcome to my channel. If you find my videos useful, so please like, subscribe and share my videos. अगर आपको मेरी प्रीवियस वीडियोस देखनी है तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं. Now forward to next exercise, exercise 3.2, question number first. The scores in mathematics test out of 25 of 15 students is as follows. आपको क्या बोला गया है कि किसी मैथमेटिक टेस्ट में आपके पास 25 में से कुछ बच्चों के मार्क्स आए और वो मार्क्स आपको दिए हुए हैं कुछ इस तरह से 19, 25, 23 एंड शो ऑन करके. देन आपको बोला गया है फाइंड द मोड एंड द मीडियन ऑफ दिस डाटा आर द सेम. आपको बोला गया है कि आपने मीन फाइंड आउट करना है एंड मीडियन फाइंड आउट करना है और फिर बाद में बताना है कि क्या दोनों आपके पास आंसर सेम आए या नहीं आए. तो इसका आंसर देखते हैं. तो हमारे पास कुछ इस तरह से सीरीज दी हुई है, वो मार्क्स आपके पास दिए तो हमने इसको लिख लिया. अब देखो हमने क्या पढ़ा था, मीडियन क्या होती है, सबसे जो बीच वाली टर्म हमारे पास होगी इन सभी में उसको क्या बोलेंगे हम, मीडियन. तो मिड से हमें पता चल जाता है, हमने बोला था कि मीडियन होता है जो मिड वाली टर्म होती है. ठीक है, अब मीडियन निकालने के लिए हम पहले हमें क्या करना पड़ता था, या तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे नंबर्स को, तभी हम क्या कर पाएंगे, उसके बीच की टर्म हम फाइंड आउट कर पाएंगे. तो पहले हम क्या कर रहे हैं, इसको लिख रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर में. तो असेंडिंग ऑर्डर में हम क्या लिखेंगे, पहले सबसे छोटी टर्म आएगी, देन वापस से बड़ी टर्म हमारे पास आती रहेगी. सो सबसे छोटी टर्म यहाँ पर क्या है 5, देन 9, उसके बाद 10, देन 12, फिर यहाँ पर 15 है, देन 16, 19, अब 20 हमारे पास यहाँ पर 3 टाइम्स है तो 20 को 3 टाइम लिख लिया. देन 23, उसके बाद 24 है और 25 हमारे पास यहाँ पर है 2 टाइम्स. तो मैंने क्या कर दिया, इसको अरेंज कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में. अब हम क्या कर सकते हैं, इसका मोड एंड मीडियन फाइंड आउट कर लेंगे. तो पहले मोड फाइंड आउट कर लेते हैं. सो मोड हमारे पास क्या होता है, वो टर्म जो क्या होती है सबसे मैक्सिमम बार रिपीट होती है. ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो जो टर्म सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रही है, तो 20 ऐसी टर्म है जो 3 बार रिपीट हो रही है और बाकी टर्म्स हमारे पास कम बार रिपीट हो रही है. तो 20 हमारे पास क्या आ गया, मोड आ गया. मोड क्या होगा, जो टर्म मैक्सिमम बार रिपीट होगी, तो मोड 20 आ गया. अब फाइंड आउट करेंगे मीडियन. सो मीडियन हमारे पास क्या होता है, मिडल टर्म. तो मीडियन हम फाइंड आउट करेंगे, तो मीडियन फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ढूंढनी पड़ेगी इसकी हमारे पास मिड टर्म. तो ये 15 टर्म्स हमारे पास है, तो हम क्या करेंगे, पहले मैंने यहाँ से 7 टर्म यहाँ से ले ली, वैसे ही 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 7 टर्म हमने यहाँ से ले ली और बीच में क्या बची हमारे पास 15th टर्म. 15 टर्म थी तो 7 यहाँ से ले ली, 7 से यहाँ से ले होगी 14 और बीच में बच गई 15th टर्म. तो जो बीच वाली टर्म है वो हमारे पास क्या होगी, मीडियन. तो मीडियन भी कितना आ गया हमारे पास, 20 आ गया. अब हमें बताना था कि मोड और मीडियन दोनों सेम आ रहे हैं या नहीं. तो दोनों क्या है हमारे पास, सेम. तो हम क्या लिख देंगे, यस बोथ मोड एंड मीडियन आर सेम. तो दोनों हमारे पास क्या थे, सेम है. और हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ. सेकंड क्वेश्चन इज द रन्स स्कोर्ड इन अ क्रिकेट मैच बाय 11 प्लेयर्स इज एज फॉलोज. तो 11 प्लेयर क्या कर रहे हैं क्रिकेट में, उन्होंने रन स्कोर किए और आपके पास दिए हुए हैं उनके रन्स आपके पास. देन आपको फाइंड आउट क्या करना है, मीन मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डाटा, और बताना है कि आर दे 3 आर सेम और नॉट. तो मीन भी फाइंड आउट करना है, मोड भी फाइंड आउट करना है एंड मीडियन भी फाइंड आउट करना है. इसका आंसर देखते हैं. तो मैंने यहाँ पे क्या किया, डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में राइट कर लिया. देन अब फाइंड आउट करते हैं पहले इसका मीन. तो मीन हमारे पास कैसे निकालते थे हम, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. तो ऑब्जर्वेशन का सम करते हैं और अपॉन में लिख लेते हैं जितनी ऑब्जर्वेशन हमारे पास होती है. तो क्या कर लेंगे, इन सभी ऑब्जर्वेशन का सम कर लेंगे. तो सभी को हम क्या लिख लेंगे, प्लस में. तो जब प्लस में लिख लेंगे यहाँ पर तो इस तरह से हो जाएगा कुछ हमारे पास 100 + 120 और अपॉन में आता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. तो टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है हमारे पास, 11. तो 11 लिख लिया. अब इनको एडअप करेंगे, सो एडअप करके हमारे पास बन जाएगा 429 अपॉन 11. देन हम क्या करेंगे, इसको करेंगे डिवाइड. तो इसको 11 और 429 को डिवाइड करेंगे. सो 429 और यहाँ पर 11 आ गया. सो क्या हो जाएगा हमारे पास, 11 3 हो जाएगा 39, सॉरी 11 3 33, 42 - 33 हो गया 9 और ऊपर से आ गया 9. 11 9 99. तो आंसर कितना आ गया,
39। सो हमारे पास मीन आ गई 39। सो कौन सी टर्म यहाँ पे सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रही है? जो 15 हमारे पास है यहाँ पर 3 टाइम्स हमारे पास है, तो 15 क्या आ गया हमारे पास? मोड आ गया, क्योंकि 15 सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है। देन फाइंड आउट करेंगे इसका मीडियन। तो मीडियन होती है मिड टर्म, सो बीच वाली टर्म। तो क्या करेंगे, पूरी टर्म 11 है तो 5 मैंने टर्म यहाँ से ले ली, 1 2 3 4 5 टर्म यहाँ से ले ली, 1 2 3 4 5 और 5 टर्म यहाँ से ले ली, और बीच में बच गई हमारे पास 15। तो हमारे पास मिड टर्म क्या आ गई, हमारे पास 15 आ गई। सो मीडियन भी 15 आ गया। और हमें बताना था कि क्या तीनों सेम आए, तो तीनों सेम नहीं आए। इसकी वैल्यू 39 है और बाकी की 15 आई, तो हम क्या लिखेंगे, नो द 3 आर नॉट सेम। ये तीनों हमारे पास क्या है, सेम नहीं है। तो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। थर्ड क्वेश्चन इज द वेट्स इन केजी ऑफ 15 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर। 15 बच्चों का जो वेट आपके पास दिया हुआ है क्लास के, वो इस तरह से आपको दिया हुआ है। देन आपको फाइंड आउट करना है मोड एंड मीडियन फर्स्ट पार्ट में, और सेकंड पार्ट में आपको बताना है कि क्या हमारे पास एक से ज़्यादा मोड आपके पास आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो पहला काम क्या होगा, जो वेट आपके पास दिया हुआ है, जो ऑब्जर्वेशन आपके पास दी हुई है, उसको हमने क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में प्लॉट कर देना है। सो इसका आंसर देखते हैं। मैंने क्या कर दिया, पहले तो जो डाटा हमारे पास था उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। अब हम इसका मोड एंड मीडियन फाइंड आउट करना है। सो मोड होगा जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होगा। तो यहाँ पे देखो 38 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 43 भी 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो इसमें मोड हमारे पास 2 आएंगे, क्योंकि ये दोनों बार सेम टाइम बार रिपीट हो रहे हैं और सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहे हैं। तो मोड हमारे पास क्या आएगा, 38 एंड 43। तो यहाँ पर हमारे पास 2 मोड बनेंगे। और मीडियन क्या होगा, इसकी बीच वाली टर्म। तो पूरी टर्म हमारे पास कितनी है, ये 15 टर्म्स हमारे पास है। 7 यहाँ से ले लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 यहाँ से ले ली, 1 2 3 4 5 6 7, और 7 यहाँ से हमने ले ली। तो बीच में क्या बचा हमारे पास, 40। तो मतलब मीडियन क्या आ गया हमारे पास, 40। और सेकंड पार्ट में पूछा था कि इज़ देयर मोर देन वन मोड, कि क्या एक से ज़्यादा मोड आपके पास है। तो यहाँ पर एक से ज़्यादा मोड हमारे पास आए, तो सेकंड पार्ट में क्या लिखेंगे, यस देयर आर 2 मोड्स, देयर आर 2 मोड्स। और हमारे पास थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ द डाटा। आपके पास डाटा जो दिया है उसका आपने मोड एंड मीडियन फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट थिंग हमारे पास क्या करेंगे, पहले डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। तो इसका आंसर देखते हैं। तो आंसर मैंने क्या किया, डाटा को लिख लिया है असेंडिंग ऑर्डर में पहले। अब इसका मोड एंड मीडियन फाइंड आउट करेंगे। सो मोड क्या होगा, वो टर्म जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होगी। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे 14 सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, तो हमारे पास मोड क्या आ गया, 14 आ गया। देन मीडियन फाइंड आउट करना है, तो कितनी टर्म्स यहाँ पर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टर्म हमारे पास है। तो 4 टर्म हम यहाँ से ले लेंगे, देन 4 टर्म हम यहाँ से ले लेंगे, तो बीच में क्या बचेगा, 14। आपने क्या करना है, लेफ्ट और राइट हैंड साइड से बराबर बराबर टर्म लेनी है, और जो बीच में बच जाता है वो मोड बच जाता है, सॉरी मीडियन बच जाता है। तो 14 यहाँ पर क्या आ गया, मीडियन आ गया। और हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फिफ्थ क्वेश्चन, टेल वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है जो स्टेटमेंट हमारे पास है वो ट्रू है या फॉल्स है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास है द मोड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन अ डाटा, कि जो मोड हमारे पास होता है वो डाटा में से ही कोई नंबर होता है। तो हमें हमारे पास पता है, जैसे एग्जांपल समझ लो, फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पर था, तो मोड हमारे पास क्या हुआ, जो इस डाटा में हमारे पास क्या हुआ, नंबर होगा कोई भी, वही मोड होता है। तो मोड क्या हुआ, इसी डाटा से हमारे पास आता है। तो ये फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या हुआ, ट्रू। सेकंड पार्ट हमारे पास है द मीन कैन बी वन ऑफ द नंबर्स इन अ डाटा, जो मीन हमारे पास होता है उस डाटा में से ही कोई नंबर होता है। एग्जांपल से समझो, इसमें देखो हमारे पास एक सीरीज दी थी आपके पास, और आपको क्या बोला गया था कि इसमें मीन निकालना है। तो मीन हमने फाइंड आउट किया, कितना आया, 39। और जो मीन होता है वो हमेशा क्या होता है, इन नंबर्स के बीच में नहीं आता है। देखो आ रहा है कोई नंबर के बीच में, तो मतलब क्या हो गया, मीन क्या होता है, इस डाटा में से नहीं होता है नंबर। तो सेकंड पार्ट क्या होगा, फॉल्स होगा। थर्ड पार्ट हमारे पास है द मीडियन इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन अ डाटा, जो मीडियन हमारे पास होता है वो डाटा में से कोई एक नंबर होता है। तो मीडियन क्या होता है, बीच वाली टर्म। तो दिखती बात है, डाटा के बीच में से ही कोई टर्म हमारे पास होगी। तो थर्ड पार्ट हमारे पास ट्रू हुआ। फोर्थ पार्ट है द डाटा 6
3, 8, 9, 12, 13, 9 हैज़ मीन 9। तो आपको बोला गया कि इस डाटा का मीन हमारे पास 9 है कि नहीं। तो इसका आंसर देखते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास जो डाटा दिया था वो क्या दिया था, 6, 4, 3, 8, 9, 12, 13 एंड 9। सो मीन हमारे पास क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन। तो जब हम इनको सम करेंगे तो सम करके हमारे पास कितना आ जाएगा, 64 और अपॉन 8। सो 8 8 कितना होता है, 64 होता है। तो मतलब हमारे पास मीन कितना आया, 8 आया। लेकिन हमारे पास क्या बोला गया था, क्या आना चाहिए था, मीन 9 आना चाहिए था। तो मतलब हमारे पास ये क्या हुआ, फॉल्स हुआ। और हमारे पास साथ ही साथ फिफ्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ और हमारे पास 3.2 एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुई। सो नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। टिल देन, थैंक यू।